नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं वो पाकिस्तान के लिए सदमे वाली खबर हो सकती है, लेकिन भारत के लिहाज से ये एक बड़ी और अच्छी खबर है। दरअसल भारत के एक और दुश्मन का खात्मा हो चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की सरजमी पर आईएसआई से जुड़ा आतंकवादी आमिर हमजा जो है वो मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान की ही सरजमी पर आमिर हमजा मारा गया है। और याद रखें कि ये वही आमिर हमजा है जिसने भारत को भी कई जख्म दिए हैं। भारत में भी कई आतंकवादी घटनाओं में उसकी संलिप्तता रही है, लेकिन अब आईएसआई एजेंट और पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की दरअसल पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसी के साथ भारत के एक और दुश्मन का अंत हो चुका है। आमिर हमजा की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अज्ञात लोगों ने, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर आमिर हमजा को मौत के घाट उतार दिया है। आमिर हमजा भले ही पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा था, पर वो बहुत बड़ा आतंकवादी था। उसका हाथ दुनिया भर के कई आतंकी हमलों में रहा है। वो भारत का भी बड़ा दुश्मन था। आमिर हमजा का मारा जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी सेना का ये पूर्व ब्रिगेडियर और आईएसआई ऑपरेटिव भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में आतंकवादियों का सरगना था। याद रखें कि वो आमिर हमजा ही था जिसने भारत के जम्मू कश्मीर के सुंजवान आर्मी कैंप पर 2018 में आतंकवादी हमला करवाया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा उसने कई बार भारत में हमले करवाने को लेकर साजिश रची थी। आमिर हमजा को कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना गया है। हमजा ही था, आपको बता दें, जिसने सुजवान आर्मी कैंप में हमला करवाया और जाहिर तौर पर इसको लेकर कहीं न कहीं खूब राजनीति हुई, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान में उसकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान उसकी हत्या क्यों की गई है इसकी जांच में जुटा है, लेकिन भारत के लिए ये कहीं न कहीं एक सुकून भरी खबर है कि भारत को जिसने दहलाने की कोशिश की, जिसने भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की, जिसने भारत में 6 जवानों को कहीं न कहीं शहीद किया, वो आमिर हमजा जो है वो अब मारा गया है पाकिस्तान की धरती पर। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं भारत में खास तौर पर उसकी मौत पर अब जश्न मना रहे हैं कि हश्र यही होगा अगर इस तरीके से किसी देश में आतंकवादी गतिविधियों को इस तरीके से बढ़ाया जाएगा इसके द्वारा। तो तमाम तरह के रिएक्शन लोग दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो आमिर हमजा की मौत की खबर आई है। जिस समय गोलीबारी उस पर हुई उस वक्त हमजा की पत्नी और बेटी उसके साथ कार में मौजूद थी। उन्हें भी इस हमले में कई चोटें आई हैं और उनके मुताबिक हमलावरों ने कोई सामान उनका नहीं लूटा। लगातार उनकी कार पर गोली बरसाई गई, उसके बाद वहां से हमलावर फरार हो गए। हालांकि उनकी पत्नी की ओर से पुलिस को जो जानकारी दी गई है, बताया गया है कि आमिर हमजा की किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। पाकिस्तानी पुलिस का मानना है कि यह टारगेट किलिंग है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग हमले को अंजाम देने आए थे। पीछे बैठे हमलावरों ने गोली बरसाई और हमजा के मरने के बाद हमलावर फरार हो गए। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से आमिर हमजा को मौत के घाट इन हमलावरों ने उतार दिया, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर रहा है आमिर हमजा, लेकिन उसके बाद आईएसआई का एक एजेंट और एक आतंकवादी के तौर पर वो सक्रिय रहा है। कई बड़े आतंकवादी हमलों में उसका हाथ रहा है, उसकी संलिप्तता रही है। तो इस लिहाज से ये भारत के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। हालांकि ये ऐसा कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकवादी को इस तरीके से पाकिस्तान में मौत के घाट उतारा गया हो। दरअसल इससे पहले भी पाकिस्तान में कई ऐसी टारगेट किलिंग्स हुई हैं। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिसकी भी हत्या की गई है उसका संबंध किसी ना किसी तौर पर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों से रहा है।
पिछले साल नवंबर में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद की हत्या कर दी गई थी। उसका शव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी के पास मिला था। उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। शाहिद भी सुजवा आर्मी कैंप हमले में शामिल था और ऐसा भारतीय एजेंसियों का मानना है। इसके अलावा बात करें तो पिछले साल दिसंबर में ही अदनान अहमद नाम के एक और पाकिस्तानी की हत्या की गई थी। अदनान अहमद दूसरा नाम अब्बू हंजाला था। हंजाला लश्कर ए तैयबा का एक हाई रैंक का कमांडर था और इसने जम्मू और कश्मीर में सेना के काफिले पर कई हमले कराए थे। अक्टूबर 2023 में ही जैश ए मोहम्मद के एक और आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट के एक मस्जिद में हत्या कर दी गई थी। शाहिद लतीफ 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए फिदाहीन हमले का मास्टरमाइंड था। तो इस तरीके से जो आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे हैं, अलग अलग आतंकवादी संगठनों का हिस्सा हैं, वो इस तरीके से भारत को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में सेना को टारगेट करके उनकी हत्या की कोशिश हो रही है। लेकिन यही आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान की सरजमी में इस तरीके से गोलियों से भूने जा रहे हैं, इस तरीके से उनका शव बरामद हो रहा है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर है जो पाकिस्तान लगातार भारत पर ही ऐसी हत्याओं का आरोप मढ़ता रहा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भारत के एजेंसियों पर सवाल उठाए जा चुके हैं और जनवरी में इसी साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के जो विदेश सचिव हैं मोहम्मद साइरस, उसने आरोप भारत पर लगाया था कि वो पाकिस्तान की जमीन पर हत्याएं करा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक करीब 20 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान के शक के आधार दरअसल यही है कि जिस भी शख्स की हत्या हुई है वो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उसकी इस तरह की नीति नहीं रही, वो इस तरीके से हत्याएं नहीं करता। तो जाहिर तौर पर भारत में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, फिर चाहे वो एनएसए हो, जिस तरीके से उनकी नीति रही है, जब जब आतंकवादी हमला भारत पर कहीं ना कहीं ये नापाक कोशिश पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने की है, तो उसका जवाब जो है भारत ने सामने आकर खुलकर उसका जवाब दिया है। चाहे हाल ही में जिस तरीके से रियासी में शिवकोड़ी से वापस लौट रही बस पर हमला हो, उसके बाद जिस तरीके से आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, यहां तक कि कार्रवाई अभी भी जारी है। इससे पहले भी फिर चाहे वो हमला पठानकोट कर रहा हो, फिर चाहे हमला जो है जिस तरीके से आर्मी की बस पर हमला किया गया था, तो ये तमाम घटनाएं रही हैं। लेकिन इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दिया है, छिपकर नहीं दिया है। सामने आकर भारत ने इसका जवाब पाकिस्तान को दिया है। तो जाहिर तौर पर ये इस तरह की बातें कर जो पाकिस्तान भारत पर आरोप मढ़ता रहा है, उसका जवाब लगातार दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी जो है आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या की गई है, ये जाहिर तौर पर भारत के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी और राहत की खबर है। ये वही आतंकवादी है जो भारत में कहीं ना कहीं खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अपने जो आतंकी गतिविधियां है उसको अंजाम देता रहा है और जो हमारे देश के 6 सैनिकों का हत्यारा भी रहा है। जिस तरीके से दरअसल कैंप पर हमला 2018 में इसके जरिए कराया गया था, तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।